आजकल सबको एसयूवीज चाहिए, मगर सेडान्स भी आ चुके हैं वापस इंडियन मार्केट में थैंक्स टू कार्स लाइक दिस द स्कोडा स्लाविया, जो हर महीने इट सेल्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर्स एंड हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट सेलर फॉर स्कोडा इंडिया। तो अगर आप स्लाविया खरीदना चाहते हैं, फिर टू कंसिडर द 1.5 TSI ओवर द 1 लीटर वर्जन। वही आंसर निकालने के लिए मैंने इस गाड़ी को एक महीने चलाया है टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑन हाउ द स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI इज टू लिव विद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू इट। सेडान का जो सबसे बड़ा यूएसपी है इज़ द लुक्स, एंड स्लाविया इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेडान्स। काफ़ी क्लासी एलिगेंट स्टाइलिंग है, टिपिकल स्कोडा कार्स का आपको ऑक्टाविया का थोड़ी झलक मिलती है, एंड इट लुक्स मच बेटर दैन व्हाट द अर्लियर रैपिड यूज्ड टू लुक। यहाँ पे गाड़ी काफ़ी लंबी है, इट लुक्स क्वाइट बिग, डज नॉट लुक लाइक जस्ट अ मिड साइज सेडान, इट लुक्स क्वाइट बिग, एज ऑलमोस्ट एज बिग एज द अर्लियर जनरेशन ऑक्टाविया। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, क्रोम का इस्तेमाल कर दिया गया है, बट नॉट टू मच इन दिस कलर, इट looks quite lovely, and obviously Skoda has added a lot of new colors since the time the car has been on sale. My favorite bit is the side profile, looks quite nice, and even though गाड़ी की ground clearance काफ़ी बड़ी है, तो there is some sort of gap between the wheels, but it looks very well proportioned, and overall is definitely one of the best looking cars in its class. अब मैं बताता हूँ आपको इंटीरियर के बारे में। दिस इज़ द स्लाविया, और यहाँ पे स्कोडा ने टिपिकल लग्जरी कार की जो इंटीरियर स्कीम है वैसा यूज़ किया। यहाँ पे बेज, लाइट ब्लैक एंड बेज का एक कलर स्कीम विच इज नाइस, एंड दे आल्सो यूज्ड कॉपर एक्सेंट्स विच आई लाइक, इट ब्लेंड्स विद द कैबिन क्वाइट वेल, सो इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग कैबिन। मुझे कुछ डिटेल्स काफ़ी अच्छा लगा। आई लव दिस स्विचेस, आई लव दिस कंट्रोलर्स है यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में। दिस स्टीयरिंग व्हील लुक्स क्वाइट प्रीमियम, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लुक्स क्वाइट डिफरेंट, इवन तो आजकल 2 स्पोक काफ़ी गाड़ियों में आ चुका है, बट आई लव दिस एयर वेंट्स, वेरी नाइस डिज़ाइन, फील्स वेरी प्रीमियम, वेल पुट टुगेदर। अगर मैं इस कलर स्कीम के बारे में बात करूँ, ऑब्वियसली डू द लाइट कलर स्कीम, ये गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ़ यू हार्ड यूज़ थोड़ा कलर इट्स बिट डिफिकल्ट टू मेंटेन। सो वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू बाय दिस कार, इट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइट कलर स्कीम, मेंटेनेंस आपको थोड़ा करना पड़ता है इंटीरियर में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट अदर दैट क्वालिटी इज़ quite good, and I also like the fact that compared to the Kushaq, यहाँ पे they have improved the roof liner and it's more sturdy, it looks quite premium। अगर मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे टॉप एंड में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच इज़ कन्फिगरेबल, टिपिकल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, एंड it's nicely done, but there are some dummy buttons also, it maybe could have been a bit more nicer, but you can customize, आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है, and you get a good amount of features, तो देयर इज नो कंप्लेंट्स देयर। ओनली थिंग इज दैट अगर आप 80 से ऊपर जाते हैं, द स्पीड लिमिट ब्लॉक्स द टैको। अदर देन दैट द मेन स्क्रीन हियर इज़ अ नाइस 10-inch स्क्रीन, इज़ वेरी नाइस, क्रिस्प टू यूज़, वेल लेड आउट, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, इट्स ईजी डन। एंड यहाँ पे आपको टच AC कंट्रोल्स मिलता है। टच AC कंट्रोल्स इट्स क्वाइट अ कूल फीचर, मगर आपको यूज़ करने के लिए यू हैव टू टेक योर आइज ऑफ द रोड, दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। अगर मैं कुछ और बात करूँ, यहाँ पे आपको कूल्ड सीट्स भी मिलता है विच आर बिट नॉइजी बट दे वर्क वेरी वेल। AC के बारे में बात करूँ, मैं दिल्ली की गर्मियों में ऐसे चला रहा था, दिल्ली एट इट्स वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ समर्स, बट यहाँ पे AC कूल्ड द कैबिन वेरी वेल एंड द कूल्ड सीट्स केम इन हैंडी, सो दैट इज़ अ नाइस टच। सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, ड्राइविंग पोजीशन भी अच्छा है, आपको एक अच्छा मिलता है। लुक एट द एडजस्टेबिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। द ऑडियो सिस्टम इज़ ब्रिलियंट एज वेल, आपको सनरूफ भी मिलता है, एंड यू गेट ऑल द प्रीमियम फीचर्स। हाउएवर अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, लुक एट दिस रियर कैमरा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। दिस कुड हैव बीन बेटर, स्पेशली एट नाइट, इट्स ऑल्सो यू नो नॉट एज क्लियर एज इट नीड्स टू, स्पेशली इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि आजकल 360 डिग्री कैमरा का ट्रेंड आ चुका है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस कैबिन, वेरी नाइस ऑडियो सिस्टम, वेल बिल्ट इंटीरियर। कुछ और चीज़ अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन विंडोज़ नहीं मिलता, बट ड्राइवर साइड गेट्स एंटी पिंच, यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिलता। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस कैबिन, लुक्स प्रीमियम and is well put together with a good amount of features. So during my long term view, मैं तो ज़्यादा रियर सीट में नहीं बैठता, मोस्टली आई मीन ड्राइवर सीट, बट थोड़ा सा टाइम जो मैंने स्पेंड किया, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रियर सीट इज़ क्वाइट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी। व्हील बेस इसका सबसे लंबा है, एंड दैट इज़ शोन इन द वेरी गुड लेग रूम दैट यू गेट इवन फॉर समवन ऑफ माई हाइट। कैबिन भी अच्छा स्पेशियस मिलता है, इवन दो इट इज़ मोर ऑफ अ
4-seater, even though you get a middle headrest which is a nice touch, but यहाँ पे सेंट्रल टनल है and the seat base, तो it's more comfortable 4-seater. मुझे ये अच्छा लगता है कि आपको एक क्वार्टर ग्लास भी मिलता है and you get a nice window line. तो yes, it's a very comfortable place to be. और सीट का एंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो सिट वेरी नाइस कंफर्टेबली एंड द सीट्स आर ऑल्सो प्रीटी ओके इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट. तो यस, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपको यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेगा. अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे यू गेट अ मैसिव 521 लीटर बूट कैपेसिटी विच इज़ वेरी यूजफुल, प्लस द लोडिंग लिप इज़ नॉट वेरी हाई एज वेल. तो काफ़ी कन्वीनियंट है एंड इट स्वॉलोज अप अ लॉट ऑफ लगेज. अब हम बात करते हैं द मेन टॉकिंग पॉइंट एंड दैट इज ऑफ कोर्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. अगर आप स्लाविया लेंगे तो यू विल ऑब्वियसली बाय इट फॉर द वे इट ड्राइव्स एंड द इंजन, क्योंकि यहाँ पे है 1.5 TSI, द मोर पावरफुल वर्जन ऑफ द स्लाविया. आपको तो इंजन स्पेसिफिकेशंस पता ही होगा, 150 bhp एंड आई एम ड्राइविंग द ऑटोमेटिक. ये एक डुअल क्लच ऑटोमेटिक है एंड इट्स अ ड्राई क्लच एंड आपको मैनुअल भी मिलता है, बट ऑटोमेटिक इज़ द वन एक्चुअली मैनी विल बाय एंड प्रेफर, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली ऑटोमेटिक्स का डिमांड ज़्यादा है एंड दैट्स व्हाट वी चोज फॉर दिस लॉन्ग टर्म टेस्ट. फर्स्ट इंप्रेशंस, दिस इंजन इज़ वेरी वेरी स्मूथ. पावर काफ़ी अच्छा है, 150 bhp, बट at low speeds it is very smooth and very easy to drive, and this gearbox is also largely very smooth, but over the torque converter of the 1 liter यहाँ पे थोड़ा आपको hesitation मिलता है at low speeds, थोड़ा jerk आपको मिलता है with this dual clutch automatic, but it's not a huge problem and it's very easy to drive. and same goes for the steering, काफ़ी हल्का steering है but it is not lifeless, but it's very easy to drive at low speed. एक और मैं खासियत कहूँगा इस गाड़ी की है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस. 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड दैट इज़ डेफिनेटली यूजफुल, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली के जो दिल्ली रेंज सडनली आ गए थे, उसमें मैं फंस गया था. और सेडान में अगर आप फंस जाते हो बारिश में तो आपको एक डर लगता है, इसमें मुझे नहीं लगा. आई वेंट थ्रू सम सीरियस वाटर, जो मुझे लग रहा था कि शायद इस गाड़ी में ना जा पाऊँ, बट आई डिड गो एंड दैट was a quite a surprising factor. तो 179 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इट्स एक्चुअली comparable to an SUV and that is what makes it one of the most useful. स्लाविया अगर आप लेंगे, आपको चलाना पसंद है, स्पेशली विथ दिस इंजन, एंड व्हेन यू ड्राइव इट फास्ट दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस इंजन. ये 4 सिलेंडर का इंजन है एंड इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पावर, बट ऑल्सो इज़ नाइस द वे द पावर इज़ डिलीवर्ड. जो टर्बो का जो रश जो लोगों को चाहिए होता है, दैट यू गेट विद दिस कार. इट्स अ वेरी शार्प sort of power delivery and it feels very lively. So if you put your foot down, you will get a lot of power and it is very very fun to drive. अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, look at that, when you put a foot down, this gearbox is very very quick to respond. ये जो dual clutch का जो responsiveness when you drive it hard, वो एक बड़ा फ़ायदा है जो आपको torque converter नहीं देता. तो compared to the 1 liter torque converter, यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर मिलता है and also get a much faster gearbox. So if you drive it fast, you will notice the change. This is much more fun to drive. Steering also gets better. Yes, it is light, but it is still quite fun to drive because it is not lifeless, it is direct. So you are communicated, तो मतलब कि आपको पता चलता है what the car is doing via the steering wheel. तो yes, performance is very impressive. There's a lot of power. You can easily cross triple digit speeds with ease and it is very very fun to drive, especially with this gearbox. Plus आप इसे sport mode में भी कर सकते हैं and you can even use the paddle shifters. In any way it is very fun. एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो मैंने देखा वो है कि इसका जो ओवरऑल स्टीयरिंग है, it is very very direct and perhaps the most fun car in its class, one of the most fun cars in its class. और अगर मैं बात करूँ इसकी जो मैनुअल कंट्रोल, यहाँ पे आपको पैडल्स मिलता है एंड विद दैट इज़ ऑल्सो इवन क्विकर टू रिस्पॉन्ड अगर आप गियर शिफ्ट मैनुअली करते हैं. सो अगर इफ़ यू आर इन अ मूड टू ड्राइव इट फास्ट, दिस इंजन इज़ द वन यू हैव टू बाय. कुछ और चीज़ें बताओ. लगभग मेरे लॉन्ग टर्म रिव्यू में एफिशिएंसी की बात करूँ, मुझे लगभग 9 किलोमीटर्स मिला है, 8 to 9 इन सिटी यूज़ विच इज़ डिसेंट, एंड हाईवे में आपको 13-14 मिलती है. तो यहाँ पे इट्स नॉट एज फ्यूल एफिशिएंट एज दी 1 लीटर, बट अगेन दैट वाज एक्सपेक्टेड. बट यहाँ पे एक फ़ायदा है कि आप 2 सिलेंडर मोड में जा सकते. देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिलेंडर मोड, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली दिस हैज़ 4 सिलेंडर्स, बट अगर आप कोस्ट कर रहे हैं 2 सिलेंडर नहीं चलते एंड इट रन्स ऑन 2 सिलेंडर्स टू सेव फ्यूल एंड दैट्स अ नीट टच. तो अगर आप हाईवे में आराम से चलाएंगे, यू विल गेट वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स. अगर मैं बात करूँ हैंडलिंग की, इट्स वेरी
सॉर्ट ऑफ इन अ वे स्कोडा ने यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया राइड एंड हैंडलिंग का। सस्पेंशन काफ़ी रोबस्ट है, हमारे सड़कों के लिए बनी है, मच बेटर देन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर स्कोडास दैट आई हैव ड्रिवन। दिस इज़ बिल्ट फॉर इंडियन रोड्स, आपको पता चलता है। बट द हैंडलिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। Despite the high ground clearance, there is a bit of body roll, but it is overall quite fun to drive because it is direct and does not feel loose. So yes, driving experience overall, that is where the 1.5 TSI version really shines. अब टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। अगर मैं प्राइसेस के बारे में बात करूँ, स्कोडा ने कुछ ही दिन पहले इसके प्राइसेस कम कर दिए थे बाय अ लाख, विच मीन्स इट्स नाउ इवन बेटर वैल्यू फॉर मनी। 10.69 इज अ स्टार्टिंग फॉर द 1 लीटर मैनुअल, दैट्स वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। अगर आप 1.5 TSI के बारे में बात कर रहे हैं, 15 लाख से ज़्यादा है स्टार्टिंग फॉर द मैनुअल वर्जन। टॉप एंड जो मैं चला रहा हूँ 1.5 TSI डुअल क्लच ऑटोमेटिक, इट्स अराउंड जस्ट बिलो 19 लाख, 18.69 लाख। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इज इट वर्थ बाइंग इट ओवर द 1 लीटर? मेरा आंसर है येस, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर ज़्यादा मिलता है एंड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड द एक्स्ट्रा पावर दैट यू गेट मेक्स इट वर्थ इट। सो येस, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं एंड ऑब्वियसली यू लुकिंग एट द स्लाविया, दैट्स व्हाई बिकॉज यू लव ड्राइविंग, यू वांट समथिंग फन टू ड्राइव, 1.5 TSI इज डेफिनेटली वर्थ द एक्स्ट्रा यू पे फॉर इट बिकॉज परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली वर्थ द एक्स्ट्रा प्राइस। तो येस, अगर आप 1.5 TSI लेना चाहते हैं, इट इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ द स्लाविया। येस, इट इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव एंड येस, इस प्राइस में आपको जो फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिलता है। सम कॉम्पैक्ट एसयूवीज एट दिस प्राइस might have more features, मगर in terms of the overall looks, in terms of the performance and the driving experience that a sedan gives you, Slavia 1.5 is one of the best deals out there. And if you love driving, मेरा ख्याल Slavia range में 1.5 TSI is the one to go for, especially with this dual clutch automatic.